2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और लेफ्ट सहित कई दलों वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है। तो वहीं दोनों गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 की भी तैयारी तेज कर दी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपनी तैयारी में जुट गई है। हालांकि इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीते दिन रिपोर्ट सौंप दी गई। इस समिति के संयोजक मुकुल वासनिक ने कहा, अब घटक दलों से चर्चा होगी। कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद सदस्य हैं। वासनिक ने आगे कहा, कमेटी के विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ गठबंधन को लेकर बात की, हमने ब्यौरा दे दिया है। अब जल्दी गठबंधन में शामिल दलों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरे दल जैसे तैयार होंगे वैसे ही हमारी चर्चा शुरू होगी, राज्यवार चर्चा होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मकसद गठबंधन इंडिया की सरकार बनाना है, हम सीट शेयरिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने 10 प्रदेशों में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों से गठबंधन करने को कहा। ये प्रदेश यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और केरल है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने कई दलों की सीट शेयरिंग को लेकर तकरार आए दिन सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा, ममता बनर्जी का असली मकसद सबको पता चल गया है। ये कह रहे हैं कि 2 सीटें देंगे। ये दोनों सीटें हम ममता बनर्जी और बीजेपी को हराकर जीते थे। ऐसे में नया क्या मिल रहा है? कांग्रेस अपने दम पर इन दोनों सीटों पर लड़ेगी। इससे ज्यादा सीटों पर हम लड़ने का दम रखते हैं। वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगी क्योंकि इससे पीएम मोदी को गुस्सा आ जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शून्य से शुरू करनी होगी। इसको लेकर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा था कि हम महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली और पंजाब में मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुनाती है। ये कहानी होगी कि पंजाब और दिल्ली में एक साथ ही कांग्रेस। इसको लेकर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा था कि इसको नहीं पता कि सार्वजनिक मंच पर कैसे व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा यूपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी सवाल हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस ने 6 सीटें देने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसको लेकर जब पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, अखिलेश वकीलों इसको छोड़ो।